नमस्कार दोस्तों, मैं संजय झा वन रुपी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन कंपनी कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी की स्थापना 1993 ईस्वी में टी.एस. कल्याण रमन के द्वारा किया गया। इस कंपनी का मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। वर्तमान स्थिति में 2025 तक कंपनी के पास में टोटल 351 शोरूम है, जिसमें से 278 शोरूम कल्याण ब्रांड के नाम से और 73 शोरूम कैंडरी ब्रांड के नाम से है। इस कंपनी की प्रेजेंस यूएई, कतर, ओमान, कुवैत में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और हाल ही में कंपनी अमेरिका में भी अपना पहला शोरूम खोला है। इस कंपनी का ऑर्डर बुक जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 21,639 करोड़ का है, जो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 37% ज़्यादा है। इस कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान में फाइनेंशियल ईयर 2025 का टारगेट है कि 80 कल्याण ज्वेलर्स के नाम से और 50 कैंडरी ब्रांड के नाम से शोरूम खोलना है, जो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में खोला जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 170 नए शोरूम खोलना, जिसमें 90 कल्याण के नाम से और 80 कैंडरे ब्रांड के नाम से खोलना है। अमेरिका में COCO कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल के तहत पहला शोरूम खोला गया है और फ्रेंचाइजी मॉडल फाइनेंशियल ईयर 2025 में 80 फ्रेंचाइजी शोरूम साइन किए गए हैं। अब आगे से फाइनेंशियल ईयर 2026 से अधिकांश विस्तार कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत ही किया जाएगा। इस कंपनी का जो सेक्टर है डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी है और इंडस्ट्री इसका डायमंड कटिंग है। इस कंपनी का मार्केट कैप 57,085 करोड़ का है। इसके स्टॉक का PE 79.9 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है और इसका ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 14.3% है। करेंट प्राइस कंपनी का 553 रुपये का है। बुक वैल्यू इसका 46.6 रुपीज़ का है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 15.9% का है और ये कंपनी पिछले 12 महीने में 795 रुपये का हाई लगा रखा है, 336 रुपये का लो लगा रखा है। डिविडेंड यील्ड कंपनी 0.22% देती है एक साल में। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ का है। इस कंपनी के चार्ट पे जाते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं इसका चार्ट पे, जो पिछले 5 साल का क्या है। तो इसका अप्रैल 2021 में इसकी अर्निंग जो है, अप्रैल 2021 से इसकी अर्निंग लगातार बढ़ रही है। कभी इसका PE 130 के आसपास हुआ करता था, जो अभी करेक्ट होकर के 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है इसका PE। ऐसे ही इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाते हैं तो कंपनी का जो सेल्स है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। अभी करंट में मार्च 2025 में 25,045 करोड़ का इसका सेल्स रहा है। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 1,517 करोड़ रुपये का है, ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। ऐसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट 714 करोड़ का है, ये भी ईयर ऑन ईयर 2022 में 224 करोड़ का था, 2023 में 432 करोड़ का था, ये भी बढ़ रहा है। इसका EPS अर्निंग पर शेयर 6.93 का है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी का पिछले 5 साल का 20% का है, पिछले 3 साल का 32% का है और पिछले 12 महीने का 35% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का पिछले 5 साल का 38% का है, पिछले 3 साल का 47% का है और पिछले 12 महीने का 20% का है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ यदि कंपनी का 20% से ज़्यादा होता है तो ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस माना जाता है। ऐसे ही कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 12 महीने का 16% है। इसका कैश फ्लो कंपनी का 193 करोड़ का कैश फ्लो इनके पास में अभी प्रेजेंट में। इसके इन्वेस्टर्स पैनल में जाते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसका एट प्रेजेंट में मार्च 2025 तक 62.85% है। FI की होल्डिंग 16.89% है, DI की होल्डिंग 11.97% है और पब्लिक की होल्डिंग 8.29% है। तो मार्च 2025 से लेकर 2024 का यदि हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, FI ने अपनी होल्डिंग घटाई है, DI ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है। इस कंपनी के मंथली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो ऊपर से ये अच्छा खासा करेक्ट हो करके करीब 45% प्राइस इसका करेक्ट हो करके अभी 20 मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रही है
और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है ये। ऐसे ही इसकी वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो प्राइस इसका एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर ये बुलिश सेंटिमेंट में आ जाएगा और इसका RSI अभी 52.05 है, जो कि एक रेंज को दिखाता है। जैसे ही 60 को क्रॉस करेगा तो फिर बुलिश ट्रेंड में इसका प्राइस चेंज हो जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।